नमस्कार। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप लोगों का विद्याकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका नाम है किडनी या वृक्क। किडनी हमारे शरीर में एब्डोमेन पोर्शन के नीचे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट दोनों इस तरीके से मौजूद होती है और वहां से दो पाइप निकल करके आपके चैम्बर में यानी जिसको हम लोग मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं वहां पर वो पाइप खुलती है और फिर इसके बाद मूत्राशय से मूत्र मार्ग खुलता है और फिर उसके बाद मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किडनी का कार्य क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर में जब खाने का पाचन होता है तो बहुत तरीके के वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग किडनी होता है जिसमें जब ब्लड पहुंचता है तो किडनी उसे छान देती है। छानने के बाद जो अच्छा वाला पदार्थ होता है उसे पुनः वापस शरीर में लौटा दिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किडनी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वह है ब्लड यानी रक्त को फिल्टर करना या छानने का कार्य करना। यदि किडनी खराब हो जाती है तो उसके बाद का क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय यह है कि डॉक्टर से संपर्क किया जाए और डॉक्टर के बताए अनुसार यदि वह कहता है कि किडनी में इतने % डैमेज हो गया है तो उसके लिए आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो डायलिसिस का अर्थ क्या होता है? डायलिसिस का अर्थ होता है जो कार्य आपके शरीर में किडनी नहीं कर पा रही है वही कार्य एक मशीन के द्वारा आपके शरीर में कराया जाएगा। तो आइए समझते हैं आज की पूरी क्लास में कैसे कैसे हमारी किडनी काम करती है। तो चलिए बच्चों, हमारे शरीर में जो ये किडनी है ये दो होती है और दोनों बीन्स शेप होती है यानी राजमा के बीज के आकार की। और आप देख सकते हैं एक किडनी थोड़ा सा ऊपर और दूसरी किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और इस किडनी का भार 120 से 170 ग्राम होता है और किडनी में सबसे महत्वपूर्ण भाग नेफ्रॉन होता है। इसीलिए डॉक्टरों को नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं और किडनी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग नेफ्रॉन ही होता है क्योंकि वही छानने का कार्य करता है। अगर यदि किडनी खराब हो जाए तो ब्लड कैसे फिल्टर हो पाएगा? तो आइए जानते हैं किडनी खराब हो जाने पर रक्त कैसे फिल्टर होता है। आप देख सकते हैं यहां पर यह मनुष्य का एक हाथ है, यहां भी मनुष्य का एक हाथ है। आप देख सकते हैं मनुष्य के शरीर में, आपको पता होगा मनुष्य के शरीर में एक तो धमनी होती है और मनुष्य के शरीर में एक सिरा होता है। यदि आप धमनी की बात करते हैं तो धमनी में सदैव शुद्ध रक्त होता है और सिरा में सदैव अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो अब जरा विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ये आपकी धमनी हो गई है यानी आप इसे धमनी कह सकते हैं और हम ये जो नीली वाली वेन है इसे हम सिरा कह सकते हैं। जरा आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले धमनी से आपका ब्लड बाहर की ओर निकाला जाता है। धमनी से आपका ब्लड बाहर की ओर हम निकालेंगे, ये देख सकते हैं आप। और निकालने के बाद एक मशीन के थ्रू, एक पाइप के थ्रू ब्लड रिमूवल फॉर क्लीनिंग, यानी हम जो ब्लड निकाल रहे हैं वो किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि हम ब्लड में से वेस्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकें। तो देखिएगा, फिर इसके बाद इसे हम एक डायलिजर में डालते हैं, यानी यही वह मशीन है जिसके अंदर जाकर के आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब ये देखिए फ्रेश डायलिसेट और फिर उसके बाद आपको मालूम होगा जो अच्छा वाला मटेरियल है वह फिर से वापस आपके शरीर में एंट्री कर दिया जाता है। यानी जैसे किडनी कार्य करती है
उसी प्रकार से आपके शरीर में भी बाहर से जो ब्लड आया शुद्ध होकर के, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है ये जो डायलाइजर है यही एक तरीके से किडनी का कार्य कर रहा है। और फिर इसके बाद जो ये यूरिन है ये बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में कुछ न कुछ चीजें फिल्टर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य हमारे शरीर में किडनी कर रहा था वही कार्य अब डायलाइजर कर रहा है। जैसे आपको मैं एक और चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, यदि आप इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये जो आपका ब्लड है ये कहां से निकल रहा है? ये हाथों से निकल रहा है बच्चों। और ये देखिए यहां से ब्लड पास हो रहा है। पास होने के बाद सीधा आप जानते हैं ब्लड को पंप किया जाएगा, कहां पर? डायलाइजर में पंप किया जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही डायलाइजर में पंप किया जाएगा बच्चों, वेस्ट मटेरियल बनेगा और अच्छी चीजें बनेगी। तो अच्छी चीजें तो फिर से आपके बॉडी में एंट्री कर दी जाएंगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम लोग शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो यानी कुल मिलाकर के जो कार्य शरीर में यहां पर उपस्थित किडनी कर रही थी वही कार्य आपके शरीर में कौन करेगा? डायलाइजर मशीन काम करेगी। तो इस तरीके से यदि किडनी खराब हो गई है तो डॉक्टर से संपर्क करके, या किडनी कुछ परसेंटेज में डैमेज हो गई है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करा सकते हैं। यानी जो कार्य किडनी करती है वही काम एक डायलिसिस मशीन करती है, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। आपको मालूम होगा जब हमारे शरीर में ब्लड आता है किडनी में तो वह ब्लड धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है और शिरा के माध्यम से शरीर में वापस चला जाता है। तो स्वस्थ रहिए और किडनी को भी स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करिए। खराब हो जाए तो घबराइए मत, आजकल व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। डॉक्टर से संपर्क करिए और जीवन को सुखद बनाइए। धन्यवाद बच्चों।